नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहु की विष्णोत्तरी महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु की महादशा में घटित होने वाली कुछ मुख्य घटनाएं ऐसी होती हैं जो निश्चित रूप से राहु की महादशा के दौरान घटित होती है, उनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ राहु की महादशा के दौरान जातक को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके सुझाव भी देंगे। देखिए, अगर राहु जन्म पत्रिका में शुभ हो, अनुकूल हो, बली हो, तो राहु की महादशा में जातक की चारों ओर प्रगति होती है। जातक दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता है। जातक को राहु अनुकूल होने पर अपनी महादशा में सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। जातक को राहु उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति भी कराता है, आध्यात्मिक मार्ग की तरफ भी राहु ले जाता है। जबकि राहु को एक पाप ग्रह माना गया है, लेकिन राहु अगर जन्म पत्रिका में अनुकूल हो तो आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति इस दशा के दौरान जातक को होती है। राहु जातक को शक्ति और अधिकारों से संपन्न करता है। शासन, प्रशासन, राजनीति में जातक को शक्ति मिलती है, अधिकार मिलते हैं, पद मिलते हैं। जातक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हो तो जातक की पदोन्नति इस दशा में होती है। इसके साथ साथ अपनी महादशा में एक शुभ राहु, अगर राहु जन्म पत्रिका में शुभ है तो अपनी महादशा में जातक को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सक्षम होता है। अर्श से अर्श पर राहु पहुंचा देता है अगर राहु जन्म पत्रिका में बलवान है और उसकी महादशा जीवन में प्रारंभ हो चुकी है या जब भी आएगी। चाहे एक जातक किसी निर्धन परिवार में ही क्यों ना जन्मा हो, राहु उसे रंक से राजा निश्चित रूप से अपनी दशा में बनाता है। अपनी दशा में राहु उसे धनवान बनाएगा, धन से समृद्ध करेगा, धन के साधन देगा, धन का कोष बढ़ाएगा। इसके साथ साथ जातक उसे शक्ति और अधिकार देता है, प्रभुत्व संपन्न बनाता है। बशर्ते राहु की दशा 16 वर्ष से पहले ना आए। मतलब कहने का यह है कि अगर जन्म पत्रिका में राहु बलवान है तो 16 वर्ष के बाद में अगर राहु की दशा आएगी तो जातक को ये राहु की दशा 18 वर्ष उसके जीवन का ग्रीन पीरियड होगा। उसमें राहु जातक को काफी ऊंचाइयां देता है, सामान्य स्थिति से शिखर पर पहुंचाता है। निर्धन परिवार में जन्म हुआ व्यक्ति भी राहु की महादशा में काफी ऊंचाइयां छूता है जीवन में। सबसे आगे जातक राहु की महादशा में होता है, निकल जाता है अगर 16 वर्ष के बाद में राहु की महादशा आती है। लेकिन अगर उससे पहले आ जाए तो जीवन में कुछ उतार चढ़ाव जातक को अपने बाल्यकाल में और किशोरावस्था के दौरान देखने पड़ते हैं। राहु की महादशा में ऐसी भी स्थिति आती है जब एक समय जातक शिखर पर होता है, ऊंचाइयों पर होता है, आसमान में होता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब जातक समुद्र में गोते खा रहा होता है। यानी एक तरफ राहु उसे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है तो दूसरी तरफ उसे तूफान में फंसा देता है। जीवन, अपनी महादशा में जातक का जीवन संकटों में डालता है। ये एक सामान्य स्थिति होती है जो राहु की महादशा में निश्चित रूप से घटित होती ही होती है। क्योंकि राहु एक सांप है, एक सर्प है, और सांप को सदैव ही नेवले अर्थात अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। जब भी जीवन में राहु की महादशा लगे तब जातक को अपने शत्रुओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में जातक के शत्रु उस पर घात लगाकर हमला कर सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं, गुप्त रूप से उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। तो राहु की दशा के दौरान जातक को किसी भी व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, और राहु की दशा में जातक को अपने चारों ओर के लोगों पर निश्चित रूप से नजर रखनी चाहिए। अच्छे, अपने जिन व्यक्तियों के साथ में जातक व्यवहार रखता है उन व्यक्तियों को
अच्छी तरह से जातक को जांच परख लेना चाहिए, उनकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए राहु की महादशा अगर चल रही है जातक पर, तो क्योंकि वही लोग उसे हानि पहुंचाते हैं। देखिए, राहु की महादशा में जातक जितना अध्यात्म की ओर बढ़ेगा, जातक जितना अध्यात्म की प्राप्ति करेगा, तो अध्यात्म का मार्ग जातक को उतना ही दयावान और परोपकारी बनाता है। तो जातक को समस्याओं से और संकटों से जूझने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी राहु आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अगर जातक को अपनी दशा में बढ़ा रहा है, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से अधिक समस्याओं का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जातक अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने से दयावान होगा, दयालु होगा, इस तरह की भावनाएं उसमें जागृत करता है राहु, और उन्हीं भावनाओं का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। जातक की भावनाओं का उसके विरुद्ध दुरुपयोग करते हैं, उसके चारों ओर के लोग उससे लाभ उठाने के लिए झूठे कष्टों का बहाना उसके सामने बनाते हैं, अर्थात उसे यह दिखाते हैं कि वो बहुत परेशान है, कष्ट में है, पीड़ित है, और वो जातक से अनुचित लाभ लेते हैं झूठ बोलकर। एक दूसरा, जातक को गलत सूचनाएं देते, मिथ्या सूचनाएं देते, जातक को भ्रमित करते हैं उससे लाभ उठाने के लिए, क्योंकि वो काफी दया और परोपकार की भावनाओं से ग्रसित होता है जातक, और जातक की दया का, उसके परोपकार का अनुचित लाभ उठाने के लिए वो इस तरह के झूठ और पाखंड रचते हैं और जातक से लाभ उठाते हैं। ये लोग ही जातक के पतन का कारण बनते हैं। इसलिए जातक को उसकी स्तुति करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। राहु की महादशा में जातक को उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो प्रशंसा केवल उससे अनुचित लाभ उठाने के लिए करेंगे। इसके साथ साथ चापलूसी और खुशामद करने वाले लोगों से भी जातक को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही लोग उसके पतन का कारण भी बन जाएंगे अगर जातक इनसे सावधान या सतर्क नहीं हुआ, क्योंकि दशा राहु की है और राहु नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है। यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, तो जातक को सांपों और 4 पैर वाले जानवरों से सावधान रहना चाहिए। यानी अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ है, अशुभ स्थानों में, पाप ग्रह की राशि में, पाप ग्रहों के साथ में है, पाप ग्रहों की दृष्टियों में है, तो जातक को राहु की महादशा में विषैले जंतुओं से सावधान रहना चाहिए, सांप इत्यादियों से सावधान रहना चाहिए, और 4 पैरों वाले जानवरों से सावधान रहना चाहिए। आप YouTube और इंस्टाग्राम पर बहुत से वीडियो देखते हैं जिसमें सड़क चलते हुए आम आदमी को सड़क पर सांड या गाय जैसे जानवर उठा के फेंक देते हैं या मार देते हैं, अचानक से उनके ऊपर हमला करते हैं। ये राहु की महादशा ही ऐसे जातकों पर चल रही होती है जिसमें इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती है, क्योंकि राहु उनकी जन्म पत्रिका में अशुभ होता है। तो ऐसे जानवरों से और विषैले जंतुओं से राहु की महादशा में ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ है। और कदाचित हथियारों से या आग इत्यादि से भी जातक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इनसे भी जातक को चोट चपेट लगने की राहु की महादशा में पूरी संभावना रहती है। धन की अत्यधिक हानि होती है और धन का अत्यधिक व्यय भी कराता है अशुभ राहु अपनी महादशा के दौरान। यानी राहु की महादशा अगर चल रही है तो जातक की अत्यधिक हानि होगी और धन का अत्यधिक व्यय भी होगा। यदि जन्म पत्रिका में राहु शुभ ग्रहों की युति में है और एक शुभ भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की दशा न केवल जातक के लिए शुभ सिद्ध होगी, अपितु जातक को एक राजा के समान उन्नति देगी। यानी राहु अगर जन्म पत्रिका में शुभ भाव में है, शुभ ग्रह की राशि में, शुभ ग्रह के साथ में, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो ऐसा राहु जातक को राजा के समान उन्नति देता है, अर्थात जातक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मुहैया कराता है। अच्छे लोग जातक के जीवन में मिलते हैं जो जातक को आगे बढ़ाते हैं। कारोबार, नौकरी और व्यापार में जातक समृद्ध होता है, अच्छे अवसर मिलते हैं
और जातक देखते देखते अपने लोगों के बीच में एक राजा सरीखा स्थिति में आ जाता है राहु की दशा में। इस दशा में जातक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और वे अपने घर में खुशियों का आनंद लेता है, अर्थात घर परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, आनंद रहता है। जातक का पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन अत्यंत आनंददायक रहता है। धन का निरंतर आगमन होता रहता है, अर्थात लगातार राहु धन प्रदान करता है जातक को अपनी दशा में अगर शुभ है तो। राहु की दशा के समय जातक अपनी शांति खो देता है अगर राहु अशुभ है जन्म पत्रिका में। मानसिक रूप से जातक अशांति का शिकार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं। इस तरह की परिस्थितियां और घटनाएं जातक के जीवन में लगातार बनती चली जाती हैं अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ है। और जातक की मानसिक स्थिति एक मंद बुद्धि के समान व्यक्ति की हो जाती है, एक निर्बुद्धि के समान हो जाती है। जातक गलत निर्णय लेने लगता है, लगातार गलत निर्णय लेने पर जातक का पतन हो जाता है अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ है और राहु की महादशा जीवन में आ जाती है। तो जातक को अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए और अगर राहु अशुभ है तो महत्वपूर्ण निर्णय किसी विद्वान व्यक्ति से कराने चाहिए या विद्वान लोगों की सलाह पर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। इसके साथ साथ जातक कुछ मामलों में जातक को राहु अत्यधिक पीड़ित करता है। अगर राहु बहुत अशुभ हो जाए जन्म कुंडली में तो जातक को पागलपन की हद तक भी पहुंचा देता है। तो जातक को अपनी मानसिक स्थितियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए राहु की दशा में और तनाव लेने से बचना चाहिए। आधारभूत आवश्यकताओं से जातक को राहु वंचित करेगा अपनी दशा में अगर राहु अशुभ है। जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं तक से जातक वंचित हो जाता है अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ होकर बैठा हुआ है। जातक के अंदर कई तरीके के भय व्याप्त हो जाते हैं, जातक भयभीत रहने लगता है, घर में भी उसे डर लगता है, बाहर निकलने पर भी डर लगता है। ऐसी स्थिति राहु कर देता है। इसके साथ साथ एक के बाद दूसरा मृत्यु तुल्य खतरा आता है जातक अगर जातक जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली में राहु अगर अष्टम स्थान में है या अशुभ स्थान में है तो जातक पर एक के बाद एक मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं या मृत्यु या जीवन पर संकट आता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जातक को अपने जीवन के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में राहु की दशा में तब नहीं बरतनी है अगर राहु अशुभ है। लापरवाही महंगी होगी। अगर जैसे राहु की महादशा चल रही है, राहु आपका खराब है और आप बगैर हेलमेट के चला रहे हैं, लापरवाही से चला रहे हैं, पी कर चला रहे हैं, चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा? घटनाएं घटित होंगी। तो सावधानी बरतिए। गंभीर प्रवृत्ति के रोग पनपते हैं राहु की महादशा में अगर राहु अशुभ हो तो। ऐसे रोग जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते, ऐसे रोग राहु अपनी दशा में जातक को प्रदान करता है। जीवन अपने आप में एक समस्या बन जाता है जातक का। अगर राहु जन्म पत्रिका में अशुभ है तो जातक को अपना ही जीवन एक समस्या दिखाई देने लगता है और इस दशा में जातक को बंधन योग की भी प्राप्ति हो सकती है, यानी कारावास भी हो सकता है। क्योंकि जातक की मानसिक स्थिति इस तरह की हो जाती है कि जातक क्रोध में आकर किसी तरह का अपराध घटित कर देता है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए सदैव कानून का पालन करें, गैर कानूनी कामों करने से बचें और यदि राहु की महादशा चल रही है तो आपको किसी भी तरीके के दूसरे तीसरे अर्थात गैर कानूनी कार्यों से धन कमाने से बचना चाहिए। सरकारी नौकरी में है तो रिश्वत लेने से बचना चाहिए, नहीं तो जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, आरोप लग सकता है और दंडित हो सकते हैं। और अगर राहु शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों के साथ में, शुभ ग्रहों की दृष्टियों में है, तो ये दशा काल 18 वर्ष का अत्यंत श्रेष्ठतम होगा जातक के लिए। बहुत अच्छी 18 वर्ष की महादशा जातक की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब शुभ भाव कौन से होते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तीसरा, छठा, 11वां भाव राहु के लिए शुभ है। केंद्र और त्रिकोण स्थान यानी ये चारों केंद्र राहु के लिए शुभ है। पंचम और नवम ये दोनों त्रिकोण राहु के लिए शुभ है। अगर इन स्थानों में राहु शुभ ग्रह की राशि में हो,
शुभ ग्रहों के साथ में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टियों में, अपनी उच्च राशि वृषभ या मिथुन में है, अपने मित्र ग्रहों के साथ में है, तो राहु शुभ स्थिति में, और ये अपनी दशा में अत्यंत शुभ फल देगा। अगर केंद्र में राहु बैठा हुआ है और पंचम या नवम स्थान के स्वामी के साथ में है तो राजयोग बन देगा। अगर त्रिकोण में बैठा हुआ है और चारों केंद्र में से किसी भी केंद्र स्थान के स्वामी के साथ में है तब राजयोग देगा, यानी ये राहु बली होता है। और ऐसी स्थिति में होने पर जातक अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है। राहु की महादशा में जातक को शासकीय सुख का आनंद होता है, यानी जातक को शासन में पद मिलता है, अधिकार मिलता है, उन्नति मिलती है, जातक अधिकार संपन्न होता है, शक्ति मिलती है जातक और उसका आनंद लेता है जातक। सभी कार्यों में, अभीष्ट कार्यों में जातक को सफलता प्राप्त होती है। और राहु की महादशा में अगर राहु जन्मपत्रिका में शुभ है तो ऐसे कालखंड में जातक जो भी कार्य करेगा उसमें उसे निश्चित रूप से सफलता प्रदान करेगा। राहु काफी अच्छी सफलताएं जीवन में मिलती है और उन्हीं सफलताओं के दम पर जातक जीवन में ऊपर बढ़ता चला जाता है। उसे परिवार के सदस्य भी आनंद प्रदान करते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। आय, जातक की आय और आमदनी बहुत अच्छी होती है, जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अचानक से प्रसिद्ध हो जाते हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो वो राहु की दशा का ही प्रभाव है। राहु अचानक से फल देता है, अचानक से एक मामूली आदमी को रातों रात स्टार बना देता है राहु। ये होती है राहु की दशा। अगर राहु जन्म पत्रिका में शुभ है, सम्मान दिलाता है और सम्मान में स्थिरता रहती है, अर्थात लंबे समय तक जातक सम्मानित रहता है। आज के वीडियो में राहु की महादशा में घटित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो निश्चित रूप से राहु की दशा में जातक को देखने को मिलती है, आज हमने बात की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।